हेलो एवरीवन, माय नेम इज सुफियान अख्तर। स्वागत करता हूं आप सभी का कंपटीशन पाठशाला के यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, जैसा कि आप लोगों को मालूम है, कंपटीशन पाठशाला आप लोगों के लिए रेगुलर रीजनिंग, मैथ और जीएस के लाइव सेशन को यूट्यूब पे फ्री ऑफ कॉस्ट आप लोगों के लिए लेकर हाजिर रहता है। तो आज भी दोस्तों हम लोग आपके लिए ही एक अनदर वीडियो के साथ हाजिर हैं। इस वीडियो में दोस्तों आप लोगों को डायरेक्शन और डिस्टेंस का एक टॉपिक जो बच गया है, बेसिकली ये टॉपिक एलिमिनेट हो गया था बाय डिफ़ॉल्ट, तो इस वाले टॉपिक को हम लोग अब YouTube पे ऑफलाइन मोड में अपलोड कर रहे हैं और ये वाला वीडियो आप लोगों के लिए हेल्पफुल होगा। शैडो के कॉन्सेप्ट का ये वीडियो होगा। तो बिना टाइम को वेस्ट किए दोस्तों हम लोग अपने कॉन्सेप्ट की तरफ बढ़ते हैं। तो देखते हैं क्या है कॉन्सेप्ट। इस वीडियो में हम लोग बेसिकली शैडो वाले कॉन्सेप्ट को देखेंगे। तो हमारा आज का जो टॉपिक है वो है शैडो कॉन्सेप्ट। इस शैडो वाले कॉन्सेप्ट को समझने से पहले दोस्तों थोड़ा सा 10 से 15 मिनट आप इस लेक्चर को थोड़ा सा अटेंटिवली देखेंगे। बस बेसिकली 10 से 12 मिनट। अगर आप 10 मिनट आप इस वीडियो को अटेंटिवली देख लेंगे तो गारंटी मैं दे रहा हूँ, कभी भी आप शैडो के क्वेश्चन में कभी भी आप फंसोगे नहीं। आप सारे क्वेश्चन को इजीली सॉल्व कर लोगे। मैं आपको एक मेथड और ट्रिक भी बताऊंगा वीडियो के लास्ट में, ठीक है। तो देखते हैं हम लोग क्या होता है। पहले हम लोग बेसिकली पूरे कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश करेंगे। देखो, शैडो बनता कब है, पहली बात तो ये, तो शैडो बनता है इन द प्रेजेंस ऑफ सन। सूरज के प्रेजेंस में ही शैडो बनता है, इतनी बात तो सबको पता है। अब सूरज जो होता है दोस्तों वो एक जगह पे नहीं रहता है हमेशा। सूरज जो होता है वो मूव करता है, बेसिकली अर्थ मूव करती है, बट सूरज भी क्या होता है, इनडायरेक्टली मूव करता है एक तरह से अगर मैं बात करूँ तो अब सूरज की पोजीशन जो है वो अर्थ के रिस्पेक्ट में फिक्स नहीं है। तो कभी सूरज आपको पश्चिम में दिखेगा, कभी पूरब में दिखेगा। तो कब पूरब में होगा तो पूरब में होने के बाद क्या सिचुएशन आएगा, पश्चिम में रहेगा अगर तो क्या सिचुएशन आएगा, अभी हम लोग पहले उसको जानेंगे। जब वो जान जाएंगे तो फिर हम लोग एक पॉसिबिलिटी पे आएंगे कि ऐसा अगर सपोज लेफ्ट और राइट का कोई क्वेश्चन का कॉम्बिनेशन होता है तो एक ही पॉसिबिलिटी है, उस पॉसिबिलिटी को आपको अप्लाई करना है। सपोज अगर आपके सामने फॉरवर्ड और बैकवर्ड का कोई क्वेश्चन आता है तो उसमें भी एक ही पॉसिबिलिटी है, आपको बस वही अप्लाई करना, आपका आंसर आ जाएगा। मल्टीपल टॉपिक में आपको फंसना नहीं है, ठीक है। तो देखो, सन की बात अगर मैं करूं तो हमारे सामने सन के साथ, सूरज के साथ दो चीजें जुड़ी हैं। एक जुड़ी हुई है सनराइज। थोड़ा सा मैं अगर छोटा लिख रहा हूँ तो थोड़ा बड़ा कर देता हूँ, एक सेकंड रुक जाइए। पहली चीज होती है सन राइज। आप लोगों को अगर छोटा दिख रहा होगा तो फुल स्क्रीन पे देख लेंगे, ठीक है। सनराइज, इसको हम लोग हिंदी में सूर्योदय भी बोलते हैं, है ना, हिंदी में सूर्योदय बोलते हैं। एक दूसरा होता है हमारा सन से रिलेटेड सनसेट, ये हमारा सूर्यास्त होता है, ठीक है। और अगर मैं बात करूं तो ये वाला टाइमिंग जो होती है ये बेसिकली मॉर्निंग हाफ होता है और ये वाला जो टाइमिंग होता है ये इवनिंग होता है। तो सपोज अगर आपको सनसेट या सनराइज मेंशन नहीं किया है क्वेश्चन में तो हो सकता है वो आपको टाइम दे देगा कि 7 बजे, 8 बजे, 9 बजे। तो अगर इस टाइप का टाइमिंग देता है तो ये सुबह की टाइमिंग, और अगर शाम का 4 बजे बोलता है तो वो शाम की टाइमिंग है। क्लियर है। तो टाइमिंग से भी हम पहचान जाएंगे कि हमारा जो सन है वो सेट हो रहा है या राइज हो रहा है। अब देखो, अगर सनराइज होता है तो क्या होगा और सनसेट होता है तो क्या होगा, हम लोग उसकी बात करेंगे, ठीक है। देखो यहाँ, तो अगर सूर्योदय होता है, अगर सनराइज होता है तो क्या होता है दोस्तों, तो सबको मालूम है कि सनराइज के कंडीशन में सूरज जो होगा वो पूरब की ओर होगा, मतलब पूरब से निकलता है ना। तो सनराइज में क्या होता है इसको हम लोग देखने की कुछ कोशिश करते हैं। हमारे सामने देखिए ये क्या है, प्राइम डायरेक्शंस हैं। ये होता है नॉर्थ, ये होता है साउथ, ये होता है ईस्ट और ये होता है ये होता है ईस्ट और ये होता है वेस्ट, ठीक है। अब अगर हमारा टाइमिंग है सनराइज का, सूर्योदय का, तो क्या होगा, सूरज जो होगा वो पूरब में होगा। तो इधर मैं सूरज बना रहा हूं, ठीक है। अब देखो होगा क्या, अब होगा क्या उसको समझो। अगर सूरज यहाँ है, सनराइज का टाइमिंग है, तो इस कंडीशन में क्या होगा कि ऑब्जेक्ट, सपोज अगर कोई नॉर्थ में एक ऑब्जेक्ट है, नॉर्थ में कोई एक ऑब्जेक्ट है,
ऑब्जेक्ट मतलब वस्तु है, तो इस नॉर्थ वाली वस्तु का जो इमेज बनेगा, जो शेडो बनेगा वो किधर बनेगा, तो इस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट का जो शेडो बनेगा वो वेस्ट में बनेगा, इधर बनेगा ना, इधर बनेगा वेस्ट में। सपोज कोई व्यक्ति है, कोई ऑब्जेक्ट है जो वेस्ट में है, तो इसका शेडो किधर बनेगा, तो इसका भी शेडो वेस्ट की ओर ही बनेगा। सपोज कोई व्यक्ति जो है वो साउथ पे है, तो इसका भी शेडो किधर बनेगा, वेस्ट में ही बनेगा। या कोई ईस्ट में इटसेल्फ है, तो इसका भी शेडो किधर बनेगा, इधर ही बनेगा। तो याद रखने वाली बात एक ये है कि ऑब्जेक्ट का प्लेसमेंट कहीं भी हो, हमारा जो शेडो बनेगा सनराइज के केस में वो ऑलवेज एंड ऑलवेज बनेगा वेस्ट की ओर। ठीक है, ये बात आपको याद रखना है नोट पॉइंट में। नोट पॉइंट क्या है कि द शेडो विल ऑलवेज फॉर्म इन द वेस्ट डायरेक्शन ड्यूरिंग द सनराइज irrespective of the position of object। ऑब्जेक्ट का पोजीशन कुछ भी हो, शेडो जो बनेगा वो ऑलवेज वेस्ट में बनेगा। इतनी बात क्लियर है। तो इसी का जस्ट ऑपोजिट अगर मैं देखूं तो सनसेट में क्या होगा, तो सनसेट अगर है हमारे साथ, मतलब कि सूर्यास्त अगर हमारे साथ है, तो शेडो जो बनेगा जस्ट इसका अपोजिट बनेगा। तो शेडो किधर बनेगा, तो ईस्ट में बनेगा शेडो। ठीक है, ये बात क्लियर है। अब ये छोटा सा कॉन्सेप्ट अभी आपको लग रहा होगा, बट ये कॉन्सेप्ट बेसिक कॉन्सेप्ट है और यही कॉन्सेप्ट में आप लोग कंफ्यूज कर जाते हो अगर सही से अप्लाई नहीं कर पाते हो क्वेश्चन में। तो इतनी बात क्लियर है। याद क्या रखना है, सनराइज अगर है तो वेस्ट में शेडो हमेशा बनेगा, चाहे ऑब्जेक्ट कहीं भी हो। अगर जो टाइमिंग है वो अगर सनसेट की है तो शेडो ऑलवेज एंड ऑलवेज आपको ईस्ट में बनेगा, ऑब्जेक्ट कहीं भी हो। इतनी बात क्लियर है। अब देखो दोस्तों, अगर सूरज सनराइज की बात हो रही है, सपोज अगर सनराइज की बात हो रही है, सूरज मान लो ईस्ट में है, तो इससे हम लोग एक और कॉन्सेप्ट निकालेंगे। वो कॉन्सेप्ट क्या है उसको देखते हैं। अगर सनराइज होगा और कोई एक ऑब्जेक्ट है, कोई एक व्यक्ति है जो कि देख रहा है, फेस कर रहा है नॉर्थ की ओर, जो कि फेस कर रहा है नॉर्थ की ओर, फेसिंग है वो नॉर्थ। तो अगर कोई व्यक्ति है जो कि उत्तर की ओर देख रहा है, कब, सनराइज में, मींस सूर्योदय में, तो उस व्यक्ति का दाएं और बाएं क्या होगा, ये हमको अभी जानने की कोशिश करना है। तो देखो, अगर सनराइज ये है तो इसका दाएं तो ऑलवेज हमारा राइट जो होगा वो ईस्ट की तरफ होगा और लेफ्ट जो होगा वो वेस्ट की तरफ होगा। इसमें कोई कंसेप्ट तो है नहीं, क्योंकि यहाँ पे सन का कोई कंसेप्ट नहीं है। लेकिन देखो, अगर कोई व्यक्ति नॉर्थ की ओर है तो शेडो किधर होगा, तो शेडो ऑलवेज वेस्ट की ओर होगा, शेडो ऑलवेज वेस्ट की ओर होगा ड्यूरिंग सनराइज। इतनी बात तो क्लियर अभी मैंने बताया। तो अब ये बताओ, ये व्यक्ति अगर नॉर्थ देख रहा था, ये व्यक्ति अगर उत्तर देख रहा था, तो उसकी परछाई उसके दाएं है या बाएं है, तो यहां से अगर मैं देखूं तो उसकी परछाई उसके बाएं है, उसकी परछाई किधर है, उसके लेफ्ट में है। सपोज अगर यही व्यक्ति है, वो नॉर्थ नहीं देख रहा है, वो साउथ की ओर देख रहा है। तो अगर कोई व्यक्ति साउथ की ओर देखेगा, चाहे नॉर्थ की ओर देखेगा, इररिस्पेक्टिव ऑफ द लोकेशन ऑफ द ऑब्जेक्ट, क्या होगा, हमारा शेडो जो बनेगा वो ऑलवेज वेस्ट में बनेगा ड्यूरिंग सनराइज। तो इस ऑब्जेक्ट का भी जो शेडो बनेगा वो वेस्ट में ही बनेगा। तो ये क्या है, इस ऑब्जेक्ट का शेडो है। ठीक है, पहले समझ लीजिए थोड़ी देर कॉन्सेप्ट को, उसके बाद हम लोग क्वेश्चन पे भी आएंगे। तो ये हमारा शेडो है। अब ये बताओ, कोई व्यक्ति अगर साउथ देख रहा था तो उस व्यक्ति का दाएं किधर होगा, राइट किधर होगा, तो उस व्यक्ति का राइट जो होगा वो वेस्ट की तरफ होगा और लेफ्ट जो होगा वो ईस्ट की तरफ होगा। तो इस कंडीशन में, इस पोजीशन में जो ऑब्जेक्ट का शेडो है वो उसके दाएं है, ना कि उसके बाएं है। इतनी बात क्लियर है क्या, इतनी बात क्लियर है। आप इमेजिन कर लो, जैसे कि मैं अगर इधर देख रहा हूं तो हमारा शेडो जो है वो राइट साइड पड़ रहा है, तो बल्ब जो है हमारा वो इधर है, मतलब लेफ्ट की तरफ है। और अगर मैं फेसिंग अगर इधर कर लूं, अपना पीछे फेसिंग कर लूं, तो क्या शेडो बदलेगा, नहीं, शेडो तो यही रहेगा। हमारा जो देखने का डायरेक्शन है उसके अकॉर्डिंग हमारा लेफ्ट और राइट चेंज हो जाएगा। तो उस कंडीशन में हमारा जो शेडो बनेगा वो लेफ्ट की ओर बनेगा। वो आपके लिए राइट है, मेरे लिए लेफ्ट होगा। ठीक है, तो इसी तरीके से हम
सनसेट है या सनराइज है, उसके अकॉर्डिंग एक और पॉसिबिलिटी देखते हैं, वो क्या है उसको समझो। सपोज इसका जस्ट उल्टा क्या हो जाएगा, अगर सनसेट होता तो कोई व्यक्ति नॉर्थ की ओर देखता तो उसका शेडो उसके दाएं पड़ता ना कि बाएं, और अगर सनसेट होता तो कोई व्यक्ति अगर साउथ की ओर देखता तो उसका शेडो जो होता उसके बाएं पड़ता ना कि दाएं पड़ता। अब देखो दोस्तों, अगर सपोज कोई एक व्यक्ति है जो कि ईस्ट की ओर देख रहा है, मतलब सूरज की तरफ देख रहा है, सूरज की तरफ देख रहा है सनराइज में, तो ये बताओ कि इसका शेडो किधर होगा। तो मैंने बताया कि अगर ऑब्जेक्ट कहीं भी हो, कहीं भी देख रहा हो, मतलब ये है कि वो टाइमिंग क्या है, तो टाइमिंग है सनराइज की, तो सनराइज के कंडीशन में शेडो किधर बनेगा, तो वेस्ट में बनेगा। तो इसका शेडो भी किधर बनेगा, तो वेस्ट की ओर ही बनेगा, वेस्ट की ओर बनेगा। मतलब क्या हुआ, अब इस कंडीशन में जो ऑब्जेक्ट का शेडो होगा दोस्तों, वो उसके दाएं और बाएं नहीं होगा, वो उसके पीछे होगा। शेडो जो होगा वो उसके बैकवर्ड डायरेक्शन में होगा, पीछे होगा। बात इतनी क्लियर है। तो अगर उसके पीछे होगा तो यहां से हम फेस किधर कर रहे हैं, ईस्ट की तरफ। और अगर इसी का जस्ट ऑपोजिट देखते हैं कि सपोज अगर कोई व्यक्ति जो है वो वेस्ट है, तो डायरेक्शन शेडो का क्या होगा, तो वेस्ट ही होगा, इधर ही शेडो बनेगा। तो ये इसके लिए क्या हो जाएगा, तो फ्रंट हो जाएगा, मतलब आगे हो जाएगा, है ना। तो अब हमको क्या याद रखना है, याद ये रखना है कि शेडो अगर दाएं या बाएं देता है तो देखने की जो पॉसिबिलिटी होगी बस दो होगी। कौन कौन है, तो या तो वो नॉर्थ या तो वो साउथ देख रहा है, चाहे वो सनराइज है चाहे वो सनसेट है। और अगर शेडो आपको आगे या पीछे देता है तो दो ही पॉसिबिलिटी बचती है, वो क्या है, तो ईस्ट या वेस्ट। अगर इतना समझ में आपको आ गया तो आपका शेडो का कॉन्सेप्ट टोटली कंप्लीट है। हम लोग इस कॉन्सेप्ट को और डिटेल में समझेंगे और इस कॉन्सेप्ट को थोड़ा बूस्ट करेंगे विद द हेल्प ऑफ सम इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस। तो आपके सामने कुछ हम क्वेश्चंस को लेकर के आ रहे हैं और वो क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे साइड में दिख रहा होगा। तो आइए हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं और क्वेश्चन से कुछ अच्छे अच्छे कॉन्सेप्ट को निकालते हैं। तो चलिए आप लोगों के सामने मैं क्वेश्चन रख रहा हूं, जस्ट वेट ए सेकेंड। देखिए, जैसा कि आप लोगों को क्वेश्चन दिख रहा होगा आपके स्क्रीन के सामने, एक क्वेश्चन ये कह रहा है कि प्रातः काल सूर्योदय के बाद रेखा ने टहलना प्रारंभ किया। तो यहाँ पे नोट करने वाली बात क्या है कि सूर्योदय के बाद बोला है ना, देखो यहाँ नोट करने वाली बात क्या है, सूर्योदय के बाद बोला है, मतलब कि टाइमिंग क्या है, तो सनराइज की टाइमिंग है, सूर्योदय की टाइमिंग है। अब क्या बोल रहा है, उसका भाई कुंदन जो उसके विपरीत दिशा से आ रहा था, उसने देखा कि रेखा की परछाई उसके ठीक दाईं ओर पड़ रही थी। तो देखो यहाँ पे नोट क्या रखना है आपको, क्वेश्चन में मैंने अभी बताया है, क्वेश्चन में बस एक चीज ध्यान देना है कि परछाई कैसी बनी, दाएं या बाएं वाला कॉन्सेप्ट है या आगे या पीछे वाला कॉन्सेप्ट है। अगर दाएं बाएं वाला कॉन्सेप्ट होगा तो बस दो पॉसिबिलिटी बच जाएगी, वो कौन कौन होगी, या तो वो नॉर्थ देखेगा या तो वो साउथ देखेगा। और अगर आगे या पीछे की पॉसिबिलिटी आती है तो उस कंडीशन में वो जो व्यक्ति होगा वो या तो वेस्ट देखेगा या तो ईस्ट देखेगा, उस कंडीशन में वो नॉर्थ या साउथ नहीं देखेगा। तो क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, देखो क्वेश्चन में ये बोल रहा है कि उसके ठीक दाईं ओर पड़ती है, राइट साइड पड़ती है। तो जो पॉसिबिलिटी है वो क्या है, नॉर्थ या साउथ। तो हम यहाँ पे एक छोटा सा डायग्राम बनाते हैं, उस डायग्राम की हेल्प से इस क्वेश्चन को हम लोग क्या करेंगे, सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। और बहुत ही आसान है, इजीली है, सॉल्व हो जाएगा, कुछ भी नहीं है। मेरे साथ आप देखो और सॉल्व करो। देखो टाइमिंग क्या है, सूर्योदय है, तो सन किधर होगा, तो ईस्ट में होगा। सन किधर होगा, ईस्ट में होगा। तो ये हमारा सन हो गया। अब देखो यहाँ पे कह क्या रहा है कि प्रातः काल के बाद रेखा ने टहलना प्रारंभ किया। रेखा कहीं टहल रही, उसका भाई कुंदन जो है वो उसके विपरीत दिशा से आ रहा था, उसने देखा कि रेखा की परछाई उसके ठीक दाईं ओर पड़ रही थी। तो देखो पॉसिबिलिटी जो है देखने का बस दो है, या तो नॉर्थ या तो साउथ। करना क्या है उसको समझो, कोई एक को आप रेखा मान लो तो ऑब्वियस सी बात है बचा हुआ जो होगा वो क्या हो जाएगा, इस कंडीशन इस क्वेश्चन के लिए कुंदन हो जाएगा। तो सपोज अगर मैं मानता हूं इसको रेखा,
तो ये क्या हो जाएगा, ये कुंदन हो जाएगा। होगा कि नहीं होगा? अब देखो क्या है, रेखा अगर नॉर्थ देख रही है तो उसका दाएं किधर होगा, तो उसका दाएं तो इधर ही होगा, उसका बाएं किधर होगा, तो उसका बाएं इधर होगा। अगर कुंदन साउथ देख रहा है तो उसका दाएं किधर होगा, इधर होगा, उसका बाएं किधर होगा, तो इधर होगा। अब देखो एक चीज मैंने बताया, टाइमिंग क्या है सन का, तो ये सनराइज है। अगर सनराइज है तो शेडो किधर बनेगा, तो ऑब्जेक्ट किधर भी हो शेडो ऑलवेज वेस्ट की ओर बनेगा। तो दोनों का शेडो वेस्ट बन रहा है। अब क्वेश्चन को एक बार फिर से पढ़ो, जो अंडरलाइन पॉइंट मैंने किया है उसको ध्यान से देखो, क्या बोल रहा है। उसका भाई कुंदन जो उसके विपरीत दिशा से आ रहा था, उसने देखा कि रेखा की परछाई, किसने देखा, कुंदन ने देखा कि जो रेखा की परछाई है वो उसके मतलब कि कुंदन के ठीक दाईं ओर पड़ रही है। तो रेखा की परछाई कौन है, तो रेखा ये है। तो रेखा की परछाई किधर है, इधर है। क्या ये कुंदन का राइट है, हाँ ये कुंदन का राइट है। मतलब कि जो हमने पॉसिबिलिटी अरेंजमेंट बनाया है वो 110% करेक्ट है। तो इस कंडीशन में कुछ भी नहीं करना है, हमारा ये जो पॉसिबिलिटी है अरेंजमेंट का ये करेक्ट हो जाएगा। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, पूछ रहा है कुंदन किस दिशा से आ रहा था, कुंदन किस दिशा से आ रहा था, तो कुंदन आ रहा है नॉर्थ से। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, नॉर्थ, मतलब कि उत्तर हमारा करेक्ट हो जाएगा। मतलब ऑप्शन नंबर सी विल बी योर राइट आंसर। अब देखो हमको एक चीज यहां ध्यान रखना है, अगर सपोज आपने ये चीज जो माना था रेखा को नॉर्थ और कुंदन को साउथ, हो सकता है कि मैं सॉल्व करता तो रेखा को नॉर्थ नहीं मानता, कुंदन को नॉर्थ मान लेता। तो आप ये भी कर सकते हो, कुछ भी नहीं करना उस कंडीशन में, वो मैं बना करके दिखाता हूं। मान लेता हूं इसको कुंदन, ये एक कुंदन है, ये कुंदन है और ये रेखा है, ठीक है, ये रेखा है और ये कुंदन है। अब देखो यही दो पॉसिबिलिटी बचती है, ईस्ट वाली या वेस्ट वाली पॉसिबिलिटी खत्म हो जाती है। क्यों, क्योंकि परछाई जो है दोस्तों वो दाएं और बाएं दिया हुआ है। तो मैंने बताया था दाएं और बाएं की पॉसिबिलिटी जो बनती है वो आपको कब बनेगा, तो जब वो व्यक्ति या तो नॉर्थ या तो साउथ देख रहा होगा, उसके अलावा किसी भी पॉसिबिलिटी में नहीं बनेगा। तो देखो मैंने माना कि कुंदन नॉर्थ देख रहा है तो रेखा साउथ देख रही होगी। अब ये बताओ रेखा की परछाई किधर बनेगी, तो वेस्ट में ही बनेगी। क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि कुंदन ने देखा कि रेखा की परछाई उसके मतलब कुंदन के दाईं ओर पड़ रही है। कुंदन कहाँ है, कुंदन यहाँ है। कुंदन का लेफ्ट किधर है, इधर है, राइट किधर है, इधर है। परछाई रेखा की तो इधर ही बनेगी, ऑलवेज वेस्ट में बनेगी क्योंकि सनराइज है, तो परछाई इधर बनी। अब ये बताओ ये कुंदन का राइट है या लेफ्ट है, तो ये तो कुंदन का लेफ्ट हो गया। इसका मतलब ये है कि हमने जो अरेंजमेंट बनाया है ये गलत है, 110% मिस्टेक है इसमें, क्योंकि क्वेश्चन में बोल दिया है ना कि परछाई जो होगी रेखा की वो कुंदन के दाएं होगी ना कि बाएं होगी। इतनी बात क्लियर है। तो क्या हम पूरे क्वेश्चन को हटा दें फिर से सॉल्व करें क्या, नो, हमें क्या करना है, इस पॉसिबिलिटी को जस्ट रिवर्स कर देना है। अगर यहाँ कुंदन से करेक्ट नहीं हुआ तो यहाँ पे आपको रेखा रख दीजिए और यहाँ कुंदन रख दीजिए, आपका आंसर करेक्ट हो जाएगा, जो कि हमने पहले ही पॉसिबिलिटी में बनाया था और वो सही हो गया था। चलिए और देखते हैं हम लोग एक दो क्वेश्चन को, उससे हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। जिनको ये वाला क्वेश्चन से समझ में नहीं आया होगा तो एक दो क्वेश्चन अभी और मैं आप लोगों के सामने इंटरेस्टिंग क्वेश्चन लेके आया हूँ, उससे आप लोगों को क्लियर हो जाएगा। तो देखिए दोस्तों आपके सामने जो अनदर क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है वो क्या कह रहा है, प्रातः सूर्योदय के बाद, ये क्वेश्चन है देखो यहाँ, प्रातः सूर्योदय के बाद अर्चना अपने घर से सीधे निकलती है। अर्चना एक लेडी है जो कि अपने घर से सीधे निकलती है कब, तो सूर्योदय मतलब सनराइज के बाद। क्या बोल रहा है, कुछ देर उसी दिशा में चलने के बाद वह बाएं मुड़ गई और कुछ देर चलने के बाद वह दाएं मुड़ गई। अगर अब उसकी छाया उसके बाईं ओर पड़ रही है तो उसने किस दिशा में चलना प्रारंभ किया। अब देखो यहाँ पे दोस्तों हम लोगों को एक कॉन्सेप्ट इससे पहले मैंने बताया है आप लोगों को रीजनिंग में, डायरेक्शन और डिस्टेंस में, जिसका नाम था रोटेशन कॉन्सेप्ट। तो इस क्वेश्चन में बेसिकली वो कॉन्सेप्ट भी अप्लाई होगा। तो जो लोग उस वीडियो को नहीं देखे हैं, रोटेशन कॉन्सेप्ट वाले वीडियो को नहीं देखे हैं, तो उनसे मैं गुजारिश करूंगा कि वो डायरेक्शन और डिस्टेंस के पार्ट 8 या 7 वाले वीडियो को देख लेंगे। उसमें मैंने रोटेशन वाला कॉन्सेप्ट को अच्छे से डिटेल में समझाया, आपको इजीली समझ में आ जाएगा। जिनको समझ में आता है वो यहाँ पे ध्यान देंगे। क्या कह रहा है क्वेश्चन ये कह रहा है कि सूर्योदय के बाद अर्चना अपने घर से सीधे निकलती है, कुछ देर उसी दिशा में चलने के बाद वह बाईं ओर मुड़ गई और कुछ देर चलने के बाद वह दाईं ओर मुड़ गई। तो देखो
एक चीज मुझे बताओ कि जब सूर्योदय है तो सूरज किधर से रहेगा, तो ईस्ट में रहेगा। तो हम लोगों को करना कुछ भी नहीं है, हम लोगों को यहाँ पे डायरेक्शन, इनिशियल डायरेक्शन की वो अर्चना किस दिशा में जा रही है नहीं दिया हुआ है। तो हम क्या करेंगे, कोई भी एक दिशा मान लो कि इस दिशा में अर्चना जा रही थी। देखो मानता हूं मैं कि वो ईस्ट की दिशा में जा रही थी। एक सेकेंड मैं अपने मार्कर में थोड़ा सा इंक फिल कर देता हूं, फिर आप लोगों को बताऊंगा। तो जस्ट वेट ए सेकेंड, मैं अपने मार्कर में इंक फिल कर रहा हूं। चलिए, क्या कह रहा है क्वेश्चन, ध्यान से अगर पढ़िएगा तो मैं क्या बोल रहा हूं कि किसी भी एक डायरेक्शन में आप अर्चना को मूव करा दीजिए। मैं मानता हूं कि वो ईस्ट के दिशा में चल रही है। अब क्या बोल रहा है, कुछ देर उसी दिशा में चलने के पश्चात वह बाएं मुड़ गई, लेफ्ट मुड़ गई। तो टर्न लेने वाला कॉन्सेप्ट से अगर आप पढ़े होंगे तो लेफ्ट मतलब क्या होता है, एंटी क्लॉकवाइज, तो वो ऊपर चली जाएगी, है ना। अब क्या बोल रहा है क्वेश्चन में, बोल रहा है बाएं मुड़ गई और कुछ देर चलने के बाद वह दाएं मुड़ गई। अब इधर से जब बाएं मुड़ी थी तो उसके बाद कुछ देर चली और चलने के बाद दाएं मुड़ गई, तो वो किधर जाएगी, तो इधर जाएगी। ठीक है, तो क्वेश्चन में ये कह रहा है, अगर अब उसकी छाया उसके बाईं ओर पड़ रही है तो उसने किस दिशा में चलना आरंभ किया। अब मुझे एक बात बताओ कि उसकी छाया अगर बाएं पड़ रही है तो वो पहले देख किधर रही होगी, लास्ट में, जब वो अंतिम वाला जो डायरेक्शन था वो किधर होगा, पहले मुझे ये बताओ। तो दाएं और बाएं शेडो दिया हुआ है, तो उसका जो डायरेक्शन होगा या तो नॉर्थ होगा या तो साउथ होगा। तो हम पहले पॉसिबिलिटी चेक करते हैं कि अगर वो नॉर्थ देख रही होती लास्ट में, तो उसकी परछाई किधर होती, तो नॉर्थ देख रही होती तो उसकी परछाई तो वेस्ट में होती, उसकी शेडो जो होता किधर होता, तो वेस्ट में होता। तो ये अगर नॉर्थ देख रहा है तो इसका राइट इधर होगा, लेफ्ट इधर होगा, तो उसकी छाया जो है वो उसके बाईं ओर है। तो मतलब क्या हुआ कि जब वो लास्ट वाला डायरेक्शन में आई थी, तो वो नॉर्थ की ओर देख रही थी। यहां से तो इतना क्लियर हो गया, ये शेडो से हमने पता कर लिया। तो अब क्या ये बताओ, ये जब लास्ट वाला यहाँ पे आई है तो क्या ये नॉर्थ की ओर देख रही है, नहीं, ये किधर देख रही है, तो ये ईस्ट की ओर देख रही है। तो हमारा 110% ये सॉल्यूशन तो गलत है। तो क्या आप इस वाले क्वेश्चन को फिर से सॉल्व करोगे? नहीं दोस्तों, हमको फिर से सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमें क्वेश्चन में पता नहीं था कि वो किधर से स्टार्ट की है चलना। तो हमने एज्यूम किया था कि वो, मान लेते हैं, ईस्ट की ओर चल रही है। तो ठीक है, हमारा अजम्पशन गलत हो गया। तो आप फिर से अब नहीं करेंगे कि चलो ठीक है, ईस्ट गलत हो गया तो साउथ करते हैं, साउथ गलत हो जाएगा तो वेस्ट करेंगे, वेस्ट गलत हो जाएगा तो नॉर्थ करेंगे। ऐसा हमको नहीं करना है, हमको रोटेशन कॉन्सेप्ट लगाना है, तो रोटेशन कॉन्सेप्ट कहता क्या था? रोटेशन कॉन्सेप्ट ये कहता है कि अगर ये ईस्ट है लास्ट में, इसको नॉर्थ होना चाहिए, तो ईस्ट को नॉर्थ बनाने के लिए रोटेट करना होगा पूरे के पूरे सिस्टम को। कैसे? तो एंटी क्लॉकवाइज इसको रोटेट करना होगा। कितना? तो 90 डिग्री। इसको 90 डिग्री पूरे सिस्टम को रोटेट करना होगा। तो ये अंतिम वाला जो दिशा है वो ईस्ट से बदल के नॉर्थ हो जाएगा। नॉर्थ क्यों होना चाहिए? क्योंकि यहां से हमने पता किया है। ठीक है, तो अब अगर ये रोटेट किया तो ये भी रोटेट करेगा उसी दिशा में, उसी एंगल पे। तो अगर ये रोटेट होगा तो ये भी क्या बन जाएगा? नॉर्थ बन जाएगा। मतलब कि अर्चना ने जो चलना प्रारंभ किया था वो उत्तर की दिशा में चलना प्रारंभ किया था। मींस के ऑप्शन नंबर 2 विल बी योर करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। बात समझ में आई क्या? समझ में आया क्या क्वेश्चन? आगे चलते हैं, एक दो क्वेश्चन को और सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। और क्वेश्चन क्या कह रहा है उसको समझो। क्वेश्चन ये कह रहा है, रोशन प्रातः काल सूर्योदय के बाद एक मैदान में खड़ा था। एक लड़का है रोशन, वो सूर्योदय के बाद मतलब सनराइज के बाद किसी एक ग्राउंड में खड़ा था। उसके पिता उसकी विपरीत दिशा से आ रहे थे। उसका एक फादर है जो कि उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में आ रहा था।
क्या कह रहा है, पिता ने ध्यान से देखा कि उनकी परछाई उसके ठीक पीछे की ओर है। यहाँ पे दोस्तों थोड़ा सा लैंग्वेज प्रॉब्लम आप लोगों को होगा, क्योंकि यहाँ पे थोड़ा क्वेश्चन में लैंग्वेज भी टेस्ट आपसे किया जा रहा है। यहाँ से ध्यान देना, इस पॉइंट को ध्यान से पढ़िएगा। अगर आप लोग यहाँ पे ध्यान से अगर आप लोग पढ़िएगा तो क्या लिखा हुआ है, पिता ने ध्यान से देखा कि उनकी परछाई। यहाँ पे उनकी बात किया मतलब रेस्पेक्ट दिया, मतलब किसकी परछाई की बात हो रही है, तो पिता की ही परछाई की बात हो रही है। तो पिता ने देखा कि पिता की परछाई जो है उसके ठीक पीछे की ओर है। तो यहाँ पे उसने मतलब यहाँ पे उसके बोल दिया, मतलब किसके ठीक पीछे, तो रोशन के ठीक पीछे की ओर है। इतनी बात क्लियर है। तो पूछ रहा है रोशन के सामने कौन सी दिशा है। तो यहाँ पे अभी हमको बहस नहीं है, पहले हमको ध्यान में क्या क्या रखना है उसको बताओ। तो हम अभी आप लोगों से डिस्कस किया था कि इस वाले क्वेश्चन में अगर शैडो दाएं और बाएं होता तो वो एक नोटिसेबल पॉइंट था, लेकिन शैडो है क्या, तो आगे और पीछे बोला है ना। शैडो किधर बन रहा है, तो पीछे की ओर बन रहा है। देखो कहां बन रहा है, तो पीछे की ओर बन रहा है शैडो, है ना। तो पीछे की ओर बन रहा है, तो पॉसिबिलिटी दो ही बच गई। कौन कौन, या तो ईस्ट होगा या तो वेस्ट होगा। नॉर्थ और साउथ की पॉसिबिलिटी खत्म हो गई। तो अगर नॉर्थ और साउथ की पॉसिबिलिटी खत्म हो गई है तो हम मानते हैं एक सेकेंड इसको पहले रख करता हूं। हम क्या मानते हैं कि कोई एक व्यक्ति जो है, सपोज ये हमारा डायरेक्शन है, यहाँ पे हमारा ईस्ट में है, तो सनराइज इधर से हुआ। अब सनराइज जो है वो क्या बोल रहा है, एक रोशन है और एक उसका फादर है। तो मैं मानता हूं कि दोनों विपरीत दिशा में है, तो मैं इसको मानता हूं रोशन है ये, और मैं मानता हूं ये उसके फादर हैं। अब देखो क्या बोल रहा था, पिता ने ध्यान से देखा कि सॉरी कहां गया क्वेश्चन, रोशन रहा। पिता ने देखा कि उनकी परछाई उसके ठीक पीछे की ओर है, मतलब कि पिता की जो परछाई है वो रोशन के ठीक पीछे की ओर है। तो सपोज ये अगर फादर है तो इसका परछाई किधर होगा, इधर होगा। सॉरी एक सेकेंड अभी मैंने बताया था पीछे बोला है ना, तो पॉसिबिलिटी ये तो गलत हो गया, नॉर्थ और साउथ तो होगा नहीं, पॉसिबिलिटी होगा या तो ईस्ट या तो वेस्ट। तो मैं मानता हूं कि ये है फादर और ये है रोशन। फादर की परछाई अगर वो ईस्ट की ओर देख रहा है, सूर्योदय है, तो परछाई किधर बनेगी, तो वेस्ट की ओर बनेगी। और इसका रोशन का परछाई किधर बनेगा, तो इधर बनेगा। अब देखो फादर की परछाई, ये है पापा, इनकी परछाई तो वेस्ट में है, बोल रहा है कि उनकी परछाई उसके ठीक पीछे। तो क्या ये रोशन के पीछे है, ये रोशन के आगे है। पिता की परछाई रोशन के आगे है, मीन्स की ये वाली पॉसिबिलिटी जो है ये मिस्टेक है इसमें। तो करना क्या है, आपको फिर से पूरा क्वेश्चन को सही नहीं करना है, अरेंज नहीं करना, आपको सिर्फ नाम बदल देना है। अगर ये फादर हो और ये रोशन हो तो आपका आंसर सही हो जाएगा। आपका आंसर क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा 110%। तो क्वेश्चन क्या बोल रहा है, रोशन के सामने कौन सी दिशा है, तो रोशन कौन है, रोशन ये है, तो रोशन के सामने पूरब की दिशा है। मतलब कि आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए विल बी योर करेक्ट आंसर। मेरे ख्याल से आप लोगों को शैडो का जो भी कॉन्सेप्ट था वो मैंने क्लियर कर दिया। ध्यान वाली बात क्या रखना है, तो ध्यान ये रखना है आप लोगों को कि अगर व्यक्ति नॉर्थ में है या साउथ में है, वो कब होगा, जब उसकी परछाई लेफ्ट या राइट होगी। आगे और पीछे में वो नॉर्थ या साउथ कभी भी नहीं देखेगा। अगर वो व्यक्ति ईस्ट या वेस्ट में है तो उसकी परछाई जो होगी वो आगे या पीछे होगी। उस कंडीशन में वो व्यक्ति नॉर्थ या साउथ नहीं देखेगा। इतनी बात क्लियर है। दूसरा क्या मैंने बताया था अभी आप लोगों को कि कोई भी व्यक्ति है, अगर वो सनराइज का कंडीशन है तो उसकी परछाई ऑलवेज वेस्ट बनेगी, वो कहीं भी देख रहा होगा। और अगर वही व्यक्ति है और वो सनसेट में है तो उसकी परछाई ऑलवेज ईस्ट बनेगी इररिस्पेक्टिव ऑफ देयर पोजीशन। बस इतनी सी बात है आपको लोगों को याद रखना है शैडो वाले कॉन्सेप्ट में। और ये बेसिकली दोस्तों ये वाला वीडियो जो था, ये वीडियो मैंने पहले ही बता दिया था डायरेक्शन और डिस्टेंस में। बाय डिफॉल्ट ये वीडियो क्या है, डिलीट हो गया है, तो इसीलिए हम लोग इस वीडियो को आज अभी फिलहाल ज्यादा
एक्सटेंड नहीं कर रहे हैं। मैं सिर्फ और सिर्फ इतना बात बताना चाहता हूं जिससे आप लोगों को समझ में आ जाए। स्टिल अगर आप लोगों को डाउट होगा तो आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं ग्रुप पे, हम आप लोगों के लिए फिर से इसके और अच्छे अच्छे क्वेश्चंस को लेकर के आ जाएंगे। या अगर आपको समझ में नहीं आ रहा होगा तो एक काम आप कर सकते हो कि फिर से इस वीडियो को दोबारा देखिएगा, आपको समझ में आ जाएगा। तो बस इतना ही रखते हैं दोस्तों हम लोग आज के इस वीडियो को। डायरेक्शन और डिस्टेंस के शैडो कॉन्सेप्ट को हम लोग अनदर कॉन्सेप्ट में आएंगे। जो हमारा टॉपिक चल रहा है वेन डायग्राम, वो हम लोग कल वीडियो अपलोड होगा ही, आप लोग का लाइव क्लास होगा जिसकी टाइमिंग है 9 बजे। ठीक है दोस्तों, तो मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में। आप लोगों के लिए ग्रुप पे मैं इस पर्टिकुलर टॉपिक का क्वेश्चन भी अपलोड कर दूंगा, आप लोग उससे प्रैक्टिस कर सकते हो। तो दोस्तों इतना ही रहने देते हैं, तब तक के लिए इतना ही दोस्तों। धन्यवाद, अलविदा, थैंक यू, बाय बाय।